क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist because style beings here. जितने विपक्ष के नेता जो थोड़ा सा भी इनको लगता है कि तुम्हारे मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा, उसी को समन दे देते हैं और उसको बुला करके गिरफ्तार कर लेते हैं। भगवान राम सबके हैं। कौन कहता है भगवान राम सबके नहीं है? खाली एक पार्टी के नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हमारी पूरा जीवन पड़ा है। हम भी अयोध्या जाएंगे, आप भी जाओगे, कौन नहीं जाएगा अयोध्या? कोई बैन लग जाएगा क्या वहां पे अगर 22 को नहीं गए तो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार का किसी अफसर पे और किसी डॉक्टर पे कोई दबाव नहीं है। तो हरियाणा का लाल केजरीवाल 2024 में हरियाणा में आएगा और अच्छा ठीक है। गांव में बड़े लंबे चौड़े टेंट लगा के और घोषणाएं करते हैं और भाई आपका काम करने के लिए आए हैं हम, और यहाँ दफ्तरों में लोग परेशान हैं। लग रहा है 9 साल हो गए ट्यूबवेल खराब है, और कई बार हमने आवाज उठाई। मैं सवेरे डेली जाता हूँ, सारी घास सूखी पड़ी है, परंतु ये सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रुके मारते हैं। आज तक सनोली रोड इन पर ठीक नहीं होया। कितने हमने प्रदर्शन कर लिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बुल्ले शाह जी भी इलेक्शन हार गए थे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। उसके बाद दूसरी बार बुल्ले शाह जी ने टिकट नहीं लिया। गजब बेइज्जती है। जब संजय अग्रवाल जी ने इलेक्शन लड़ा, क्या वो चेहरा थे पानीपत? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। एसी में बैठ के काम करना चाहेगा, वो इस पार्टी में नहीं टिक सकता। ब्लॉक अध्यक्ष, सर्कल अध्यक्ष, वार्ड इंचार्ज, ग्राम सचिव सभी पद पूरे हो चुके हैं। हर गांव से, हर वार्ड से 21 मेंबर की कमेटी पार्टी बना चुकी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा संगठन आज के दिन की अगर हम बात करें, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। आज जो संगठन 2 लाख लोगों का संगठन अगर है तो आम आदमी पार्टी के पास है। आप बात कर रहे हैं नेताओं की, जो ये चेहरे थे। अब आप बुल्ले शाह जी की बात कर रहे थे, आप संजय अग्रवाल जी की बात कर रहे थे। अब पर्सनली किसी को नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर पार्टी तौर पे लो, बुल्ले शाह जी भी इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद दूसरी बार बुल्ले शाह जी ने टिकट नहीं लिया तो संजय अग्रवाल जी को टिकट मिला। जब संजय अग्रवाल जी ने इलेक्शन लड़ा, क्या वो चेहरा थे पानीपत का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 40,000 वोट ले गए ना, किसी दम पे ले गए। सर कार्यकर्ता हैं तभी तो ले गए ना। तो आज सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास है। आज सबसे बड़ी लिस्ट किसने अनाउंस की? आम आदमी पार्टी ने की है। और डेली बेसिस पे लिस्ट आउट हो रही है। आप बात करते हो कि चित्रा सरवारा जी आए चले गए, अशोक तंवर जी आए चले गए। भाई ये पार्टी ग्राउंड पे काम कराती है। जिसके बस का ग्राउंड पे काम करना होगा वो इस पार्टी में टिकेगा। जिसके बस का ग्राउंड में जो एसी में बैठ के काम करना चाहेगा वो इस पार्टी में नहीं टिक सकता। लोकसभा में अभी जैसे अभी आपको बताया गया कि हरियाणा के अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज है रोहतक में, जहाँ पे हमारे को न्यूरो सर्जन और उस तरह के बड़े डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। लोकसभा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, आप जाके देखो, ना वहाँ डॉक्टर है ना वहाँ स्टाफ है। ऐसी बुरा हाल क्यों उसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया? अगर मेडिकल कॉलेज बनाया है तो उसमें पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, हर लेवल का डॉक्टर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का फायदा तभी है। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये लोकसभा के लिए हुआ है, और क्योंकि सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो ये चाहती हैं कि लोकतंत्र बचा रहे। आज के दिन जो हालात हैं, जो ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है, जितने विपक्ष के नेता जो थोड़ा सा भी इनको लगता है कि तुम्हारे मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा, उसी को समन दे देते हैं और उसको बुला करके गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सब चीज, ये सारी चीजें खत्म और आम नागरिक को उसका हक मिले, इसलिए ये गठबंधन हो रहा है।
कोई पार्टी अपने पर्सनल लालच में कोई गठबंधन नहीं कर रही। उनका मकसद है कि जो डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है इसको खत्म किया जाए, और सब एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसी को कोई सीट छोड़नी भी पड़ रही है तो वो छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? कि देश को बचाना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी धर्म में आस्था रखने वाले नेता हैं, और कोई भी ऐसी चीज जहां पर उनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे, और अगर नहीं भी जाएंगे, कोई किसी कारणवश ना भी जा पाते हैं, तो भगवान राम में और हनुमान जी में सबकी आस्था, पूरे हिंदुस्तान की आस्था है। ये किसी एक पार्टी की आस्था नहीं है। अगर आप मेरी पर्सनल भी बात करोगे तो भगवान में हमारी भी आस्था है। हम भी रोज पूजा पाठ करते हैं, आप लोग भी रोज पूजा पाठ करते हो। ये सारी चीजें बीजेपी ने चला रखी है, हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा। भगवान राम सबके हैं। कौन कहता है भगवान राम सबके नहीं है, खाली एक पार्टी के नहीं है? ये एक जो ढकोसला चल रहा है, आज अगर अयोध्या में आज हम 22 तारीख को नहीं जा पाएंगे तो पूरा जीवन पड़ा है। हम भी अयोध्या जाएंगे, आप भी जाओगे, कौन नहीं जाएगा अयोध्या? कोई बैन लग जाएगा क्या वहां पे अगर 22 को नहीं गए तो? दोनों में बुरा हाल है। आज आप पानीपत चले जाओ, कोई पोस्टमार्टम कराने आता है उसको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, डॉक्टर आके नहीं देता। कोई मैनेजमेंट तो है ही नहीं ना सरकार के पास। सब अफसर जो है वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, डॉक्टर अपनी मर्जी से काम करते हैं। सरकार का किसी अफसर पे और किसी डॉक्टर पे कोई दबाव नहीं है। जब तक सरकार का दबाव नहीं होगा तब तक किसी भी हॉस्पिटल में अच्छा काम नहीं हो सकता। तो सर, अब आपने देखा जैसे ही हमारा संगठन बना है, अब हम रोज आप लोगों के बीच भी आ रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं। एक विपक्षी का मतलब होता है, विपक्ष पार्टी का, कि लोगों को जागरूक करना कि आपके क्या अधिकार है, कितना आपको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। डिसीजन तो लोगों ने लेना है, पब्लिक ने लेना है। पब्लिक को लगेगा कि आम आदमी पार्टी आपके अधिकारों को दिला सकती है, तो 100% हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आज जो हमारा संगठन है, अभी 8-10 महीने चुनाव को बचे हैं और हमारा संगठन पूरा हो चुका है गांवों तक। तो मैं ये मानता हूं कि 90 में से 85 सीटें लेके हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब जन जन आज ये कह रहा है कि भाई जो कुछ कर सकता है अरविंद केजरीवाल कर सकता है, ये पार्टी कर सकती है, और कोई कुछ नहीं कर सकता पब्लिक के लिए। देखिए, वोट तो हम दिल्ली के काम और पंजाब के कामों पे ही मांगेंगे। जो हमने जुबान की, जो हमने मैनिफेस्टो किया, जो गारंटियां दी, वो पूरी की है। और जो आदमी अपनी गारंटियां पूरी करता है, पब्लिक को, सबके रिश्तेदार, सबके भाईचारा, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। इसलिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप गुजरात की बात करो, गोवा की बात करो, हरियाणा तो अरविंद केजरीवाल जी का खुद का घर है, जहां से वो पैदा हुए हैं। तो हरियाणा का लाल केजरीवाल 2024 में हरियाणा में आएगा, और हरियाणा में 100% 90 में से 85 सीट लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अस्पताल में, दफ्तरों में कहीं भी ऑफिसर काम करने वाला नहीं, सबकी ड्यूटी लगा दी है गांवों में। गांव में सरपंचा के ऊपर दबाव है, 2-2 लाख रुपये का खर्चा करवावे, टेंट लुवावे, और स्कूल वाला को बोलते हैं भाई बगैर वर्दी के बड़का न लिया, ये वैसे तो कोई आंदा नहीं। तो वो वहाँ घोषणा करते हैं जी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आते हैं, किसी की कोई समस्या नहीं सुनते, ना किसी का कोई हल हो रहा, लोगों को परेशान किया जा रहा है, सरकारी पैसे को नुकसान करती जा रही है सरकार, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हर गांव में बड़े लंबे चौड़े टेंट लगा के और घोषणाएं करते हैं, और भाई आपका काम करने के लिए आए हैं हम, और यहाँ दफ्तरों में लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, किसी का काम नहीं हो रहा। आज काले आम पे वो बना रहे हैं महाराष्ट्र, हाँ वो अच्छी बात है, परंतु काले आम पे घोषणाएं कितनी करी हैं, और आज तक 9 साल हो गए जब से बीजेपी की सरकार आई थी, तब से ट्यूबवेल खराब है वहाँ। हमने आप लोगों के माध्यम से कई बार उसके बारे में भी आवाज उठाई। 20 करोड़ का टेंडर लगा है मैं नुकू कुछ लगा क्या कोई? आप चलो मेरे साथ, अगर एक भी काम वहाँ होया हो, घास सूखा पड़ा, कड़ी फूल पौधे हो, पहले इतना बढ़िया झील थी, बोटिंग मशीन थी उसके अंदर, अब मैं कहने लग रहा 9 साल हो गए ट्यूबवेल खराब है। कई बार हमने आवाज उठाई, मैं सवेरे डेली जाता हूँ, सारी घास सूखी पड़ी है, परंतु ये सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अरे ट्यूबवेल टावर लगा के जब इतने आदमी वहां लगा रखे तो उनसे काम लो। बहुत बुरा हाल है काले आम का भी, रुके मारते हैं, आज तक सनोली रोड इन पर ठीक नहीं होया, कितने हमने प्रदर्शन कर लिए। नूंगा कॉलोनिया में जाओ आप, बहुत बुरा हाल है, कोई निकासी नहीं, कहीं कुछ नहीं है।